हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के लिए एनालॉग इनपुट कार्ड या आउटपुट कार्ड को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, उनके मॉडल नंबर को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। इसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स कोड होता है उसके थ्रू। इससे पहले हमने डेल्टा पीएलसी की सीरीज को कैसे सिलेक्ट करें, पीएलसी के लिए कौन सा मॉडल नंबर को कैसे निकालें, या फिर डिजिटल इनपुट या आउटपुट कार्ड को कैसे सिलेक्ट करें, ये सभी वीडियो हमने पहले बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उन वीडियो को जाकर देख लें, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एक डेल्टा पीएलसी में एनालॉग इनपुट या आउटपुट कार्ड को कैसे सिलेक्ट करते हैं। एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड में एक फैक्टर जो है हमें ध्यान रखना होता है, वो ये है कि हमें एनालॉग कार्ड है वो हमारे कितने बिट का है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 पॉइंट एनालॉग इनपुट, मतलब ये जो डीवीपी का एनालॉग कार्ड है जिसमें 4 चैनल एनालॉग इनपुट सपोर्ट करता है और जिसमें ये 12 बिट रेजोल्यूशन का है। और दूसरा वाला कार्ड देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट रेजोल्यूशन इज 14 बिट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इससे पहले कि हम रेजोल्यूशन को समझें, हमें ये देखना है कि हमारा कार्ड कौन से सिग्नल के लिए परफेक्ट है। तो जैसे कि आप देखोगे कि ये हमारे जो डेल्टा के जो कार्ड हैं वो 0 to 10 वोल्ट सपोर्ट करते हैं, 0 to 10 वोल्ट, और करंट में 0 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक सपोर्ट करता है। कुछ कार्ड -20 मिली एम्पियर से +20 मिली एम्पियर तक भी सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कार्ड 0 से 10 वोल्ट अगर सपोर्ट करता है और वो 12 बिट का रेजोल्यूशन है, तो मतलब 10 वोल्ट के वो 4000 में डिवाइड करता है। मतलब अगर मैं कैलकुलेटर में देखूं कि हमारा अगर 10 वोल्ट है और हमारा रेजोल्यूशन 12 बिट का है, 12 बिट का मतलब हमें 4000 से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0025। मतलब हमारा जो एनालॉग कार्ड है वो 2 मिली वोल्ट तक हमारा फंक्शन करेगा। मिनिमम 2.5 मिली वोल्ट इसका लिस्ट काउंट है। अगर कोई किसी भी ऑपरेशन के अगर वेरिएशन 2.5 मिली वोल्ट से अबव है तो उसे ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर इससे कम अगर डिफरेंस आता है वोल्टेज में तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम बोलें कि अगर कोई हमारा कार्ड अगर हमारा 14 बिट का है तो ये उसके 16,000 काउंट में डिवाइड करता है। तो 10 में अगर मैं 16,000 का अगर डिवाइड करूं तो हमारे 0.006, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें बहुत ही माइनर एक्यूरेसी देता है। जैसे कि यहाँ पे 5 माइक्रो वोल्ट तक की एक्यूरेसी देता है। तो अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी वाला प्रोजेक्ट जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हमें एनालॉग डेटा लेते टाइम या एनालॉग आउटपुट देते टाइम, तो हमें 14 बिट का कार्ड लेना चाहिए। और हमारे लो एक्यूरेसी वाला कोई प्रोजेक्ट है तो हमें 12 बिट का कार्ड लेना चाहिए। यहाँ पे दोबारा से मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ। इसमें देखेंगे इसका मॉडल नंबर के जो सिंटैक्स है वो इस टाइप से है। इसमें टोटल 3 ही फील्ड है। डीवीपी हमारा जो सीरीज को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट फील्ड में हमारे टोटल 2 कैरेक्टर हैं जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इनपुट या आउटपुट को एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड फील्ड है जो हमारी वो पीएलसी के कार्ड के टाइप को डिफाइन करती है। जैसे कि यहाँ पे एनालॉग इनपुट होगा तो एडी लिखा होगा, एनालॉग आउटपुट होगा तो डीए लिखा होगा। क्योंकि आप देखोगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एनालॉग वैल्यू लेगा और डिजिटल में कन्वर्ट करके पीएलसी को देगा। तो अगर ये एनालॉग फर्स्ट में है, ये यहाँ पे फर्स्ट में है, तो ये एनालॉग इनपुट कार्ड है। नाम से ही पता लगता है कि ए किस साइड में है। आप देख लो, इसमें ए हमारा पहले है, ए डी एनालॉग टू डिजिटल। एनालॉग पहले आ गया तो ये एनालॉग इनपुट कार्ड है। दूसरा हमारा है डी ए
DA डिजिटल टू एनालॉग, इसका मतलब एनालॉग आगे की साइड है, लास्ट साइड, तो ये डिजिटल, तो इनपुट लेकर मान लो आउटपुट में ये एनालॉग निकालेगा, तो ये हमारा एनालॉग आउटपुट कार्ड है। PT का मतलब हमारे जो RTD होती है PT हैंडल टाइप की, उस RTD को ये सपोर्ट करता है। TC का मतलब थर्मोकपल, अगर हमारा कार्ड टेम्परेचर की वैल्यू थर्मोकपल के थ्रू लेता है तो यहाँ पे TC दिया होगा। और किसी कार्ड में अगर XA लिखा होगा, XA का मतलब कुछ भी इनपुट या आउटपुट, A का मतलब एनालॉग, तो यहाँ पे ये एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट दोनों के टाइप से काम करता है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये हमारे 4 पॉइंट एनालॉग इनपुट कार्ड है, जिसमें DVP, टोटल नंबर ऑफ 4 क्या है, टोटल इनपुट कार्ड कितने हैं, इस कार्ड में टोटल चैनल 4 हैं, तो यहाँ पे 04 दे दिया, इसमें टोटल 4 चैनल का कार्ड है ये, तो DVP 04 कर दिया। और इनपुट कार्ड है, एनालॉग इनपुट ले रहा है, तो यहाँ पे AD लिखेगा, एनालॉग इनपुट के लिए AD। और फिर बाद में है हमारा तीसरा है मॉडल, कि कौन सी सीरीज की PLC के साथ में ये सूटेबल होगा, कौन सी PLC के साथ में इसे अटैच कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमारा S करेक्टर होगा थर्ड फील्ड में हमें 1 या 2 करेक्टर मिल सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर S मिलता है तो हमारी S सीरीज की जो भी PLC है, SS, SA, SX, उनके लिए सूटेबल होगा। H होगा तो EH या ES2 के लिए, H2 होगा तो ES2 के लिए, SL होगा तो हमारी किसी भी PLC के लेफ्ट साइड में लगेगा ये, और E होगा तो ES के लिए, E2 होगा तो ES2 सीरीज की PLC के लिए। तो इस कार्ड में हमें लास्ट में S दिखाई दे रहा है, तो ये कार्ड हमारी S सीरीज की PLC है, जैसे SS, SS2, SA, SA2, SX, SX2 के लिए ये हमारे कार्ड सूटेबल रहेगा। यहाँ पे जो कार्ड है वो सारे ही SS सीरीज के लिए सूटेबल है, क्योंकि सभी में ही S है, कॉमनली यही कार्ड हम यूज करते हैं। बाकी किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में हम हो सकता है कि दूसरे कार्ड यूज करते हो, लेकिन बाकी हमारा मेजरली 95% यही कार्ड यूज होते हैं। अब इसमें दूसरे देखते हैं हम, यहाँ पे DVP02DA, ये DA, तो यहाँ पे DVP हमारी सीरीज हो गई, 02 मतलब टोटल इसमें 2 चैनल है, तो 2 पॉइंट हो गया ना। और उसके बाद में DA है, डिजिटल टू एनालॉग, A बाद में आ रखा है तो एनालॉग आउटपुट कर रहा है, तो ये 2 चैनल का डिजिटल टू एनालॉग का मतलब एनालॉग आउटपुट कार्ड है ये। और S मतलब S सीरीज की PLC के लिए है। इसके बाद में यहाँ पे है 06XA, तो यहाँ पे टोटल 6 चैनल के लिए है, और XA मतलब इसमें एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट दोनों ही है, तो इसमें 4 पॉइंट वो है एनालॉग इनपुट और 2 पॉइंट है एनालॉग आउटपुट। यहाँ पे ये 2 पॉइंट एनालॉग आउटपुट है। X1 मतलब टोटल 4 इनपुट चैनल है और 2 आउटपुट चैनल है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि हम डेल्टा PLC के लिए इनपुट या आउटपुट कार्ड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।